हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है 38 नंबर पेज को कवर किया था। अब आज 39 नंबर पेज देख लेते हैं। आगे ये सब क्या किस प्रकार की अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं, कैसे अपने कपट अपने छल को इतने उस जलेबी के प्रकार बना करके उसको रूप दे करके किस प्रकार चाशनी में डुबो डुबो के अपने छल कपट को प्रस्तुत कर रहे हैं, देखते हैं आगे। ये बोल रहे हैं आगे कि यदि PACL CIS में आती है तो PACL के पास अधिकार है वो CIS का काम करे, और तब तक काम करे जब तक के लिए उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसका भी एक रिन्यूअल का टाइम पीरियड होता होगा कि आज हमको रजिस्ट्रेशन मिला, 5 साल तक के लिए ये हमारा रहेगा। 5 साल के बाद फिर से हम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, इसी को हम रिन्यू करा देंगे। तो इनका कहने का है कि हमको जो है इस प्रकार का अधिकार है, उनको ये अधिकार संविधान देता है। बाकी संविधान इनको हर जगह याद नहीं आता, लेकिन इस चीज में उनको याद है कि उनको संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं। लेकिन संविधान ने इनको ये अधिकार नहीं दिया था कि 22/8/2014 का जो ऑर्डर जारी किया गया था सेबी द्वारा, वो 22/8/2014 को ही प्रत्येक सीनियर द्वारा, प्रत्येक टॉप रैंक के जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर को बताते, और ऐसे करते करते वो चीज जो उस ऑर्डर में 3 माह के अंदर अंदर पेमेंट के लिए समाधान दिया हुआ था, वो समाधान प्रत्येक निचले स्तर के एजेंट और निवेशक तक पहुंचता। ये अधिकार इनको नहीं था कि वो उस ऑर्डर को वायरल करे। इसके लिए उनका था कि ये जो है सेबी के वेबसाइट पे है ऑर्डर, आपने नहीं देखा, इसमें आपकी गलती, हमारा क्या करना है, नहीं करेंगे हम वायरल। तो इस प्रकार के अधिकार उनको वहां नहीं मिलते हैं। लेकिन संविधान इनको क्या अधिकार दे रहा है CIS के अंतर्गत, ये इनको याद है। और जो ये जो और आदेश पारित किया गया है सेबी द्वारा, ये जो है गलत तरीके से जारी किया गया है। इसमें जो है हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है, और ये जो है प्राकृतिक रूप से भी गलत है, इसलिए इसको जो है रद्द कर देना चाहिए, ऐसे ये मांग कर रहे हैं। और प्लस ये बोल रहे हैं कि ये जो निर्देश दिया गया कि कंपनी को बंद किया जाए और सभी निवेशकों को पैसा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। और इसकी जगह पर ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको जो है CIS के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने का जो है आदेश दिया जाए, रजिस्ट्रेशन लेने का निर्देश दिया जाए। मतलब जो व्यक्ति आज तक, जब ये ऑर्डर जारी हो रहा था उस समय तक भी अपनी बहुत सी बातों में ये बोल रहा है कि मैं CIS के अंतर्गत नहीं आता हूं, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मौका दिया जाए तो मैं CIS के अंतर्गत लाइसेंस लूं। जब तुम CIS के अंतर्गत एक तरफ बोल रहे हो कि आते ही नहीं हो, तो तुम लाइसेंस किस अधिकार से मांग रहे हो? अपनी खुद की बातों को जो व्यक्ति काट रहा है, उसकी बातों को क्या तवज्जो मिलेगी? और अब आगे ये भी बताया जा रहा है कि सेबी ने PACL को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मौका दिया था। उनको कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन ले लो। 30 नवंबर 1999 और 10 दिसंबर 1999, इन दो नोटिस में सेबी ने इनको भरपूर मौका दिया था कि आप जो है CIS का लाइसेंस लो और अपना काम आगे करो। और इनके दो इन नोटिस से, जो 1999 में नवंबर और दिसंबर ने सेबी ने PACL को मौका दिया, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि 1999 तक सेबी की भी यही मानसिकता थी। सेबी भी यही सोचती थी कि CIS का काम करना कोई गुनाह नहीं है, और PACL यदि CIS का काम करना चाहती है, बेशक करे, बिना किसी रुकावट के करे, लेकिन हमसे लाइसेंस लेके करे। ऐसा 1999 में सेबी ने पर जो है PACL, ये पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड, कटाक्ष करते हुए कह रही है कि जो ये दो ऑर्डर की, दो नोटिस की बात हो रही है ऊपर, इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको पुनर्जीवित किया था, उन नोटिस को, अपने आदेश दिनांक 26/2/2013 के तहत, यानी 26/2/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करके ऊपर जो 1999 में दो नोटिस जारी किए गए थे उनको पुनर्जीवित करके उनके ही आगे कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। कि भाई, जैसे उन दो नोटिस में लिखा था कि PACL CIS के अंतर्गत आती है और वो लाइसेंस लेकर के अपना काम जारी करे, तो इस पर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्हीं दो नोटिस के आधार पर आपको आगे की कार्रवाई करनी है। तो कैसे सेबी जो है PACL से रजिस्ट्रेशन लेने का अधिकार छीन सकती है? अभी भी उसी बात पर ये अटके हैं कि सेबी को PACL के साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसके आगे बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन दो नोटिसेस को पुनर्जीवित किया, इन दो नोटिसेस को फिर से लागू किया, तो उस नोटिसेस को लागू करते से ही वो उसमें जो बातें दी गई हैं, उनमें जो निर्देश दिया गया है, उसमें जो ऑफर दिया गया है जिसके अंतर्गत सेबी ने स्वयं पीएसीएल को रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आमंत्रित किया है, वो कथन भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो सेबी अपनी ही कही हुई बातों से पीछे नहीं हट सकती, ये पीएसीएल कहने का प्रयास कर रही है। किंतु पीएसीएल ये बुद्धि नहीं लगा रही है कि 1999 में पीएसीएल के ऊपर कर्जा कितना था और उसके पास संपत्ति कितने की थी, उसको कितना देना था और उसके पास था कितना, और 2014 में जब सेबी ने आदेश पारित किया उस समय इसको कितना देना था और इसके पास संपत्ति कितने की थी। ये दो चीजों का भी अगर ये अनुमान लगाती, इस दो चीजों का भी ये अध्ययन करती, तो ये बात बोलने से पहले 10 बार अपनी शक्ल आईने में देखते और खुद ही अपने चेहरे पर थूकते कि भाई उस समय तो हमारे पास था पैसा, उस समय तो नई नई कंपनी थी, उस समय तो जो भी पैसा आ रहा था संपत्ति दिखाने के लिए थी। आज जो ये पैसा अंदर ही अंदर हम खा गए हैं, अंदर ही अंदर हमने अपना बिस्तर गर्म करने में वो पैसा लगा दिया, तो अब वो कहाँ पैसा दिखाएंगे हम। ये इनको बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों हमने ये 39 नंबर पेज भी पूरा कर दिया है। आगे का मैटर हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।